वचन को देखेंगे। चर्च में आज आपको बताना चाहूंगा, और आवाज बहुत जोर हुई तो आस्ते कर दे। हालेलुया। कलीसिया में आज आपको बताना चाहूंगा, आज इस क्रिसमस की जो दिन है, ये क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है, ये दुनिया में हर एक जाति के लोग इसे मनाते हैं, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, चाहे यीशु मसीह के विरोधी क्यों ना हो, चाहे यीशु मसीह के नाम सुनना भी नहीं चाहता हो, फिर भी वो क्रिसमस को मनाता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्रिसमस को मनाते हैं। इसलिए यीशु मसीह पैदा हुआ हर एक जातियों के लिए, दुश्मन के लिए भी पैदा हुआ। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, आज लोग क्रिसमस नाना प्रकार से मनाते हैं। कुछ लोग हैं और कि सुबह 4 बजे सवेरे खसी के द्वारा क्रिसमस को मनाते हैं। कुछ लोग हफ्ता भर से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग और शॉपिंग से क्रिसमस मनाते हैं। कुछ जूस और केक से मनाते हैं, कुछ आइसक्रीम और जेली से मनाते हैं, और कुछ खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे समय में अगोरते रहते कब क्रिसमस आएगा, ढेर सारा पैसा कमाएंगे। कुछ लोग परिवार जो बिछड़े हुए हैं इकट्ठा होते हैं, एक साथ में फैमिली गैदरिंग होता है क्रिसमस के समय में। कुछ लोग एक दूसरे को तोहफा देके क्रिसमस मनाते हैं। कुछ दानों के साथ में क्रिसमस मनाते हैं, और कुछ ब्लैक आई के साथ में भी क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन सभी लोग क्रिसमस मनाते हैं, हर एक व्यक्ति, क्योंकि एक ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह, जो सभी के लिए आया। हालेलुया। आज लोग क्रिसमस के मतलब अच्छी तरह से समझे नहीं, क्रिसमस है क्या, लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी रूप से मनाते हैं। यशायाह के पुस्तक में चैप्टर 9 वर्स 2 में बाइबल ये कहती है, people walking in darkness has seen a great light, and those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Glory to God. बाइबल में साफ कहती है, घोर अंधकार में डूब रहे लोग, घोर अंधकार में उनका जीवन है, उनका जीवन उनको विनाश को लेके जा रहा है, नरक के रास्ते में जा रहे हैं। घोर अंधकार में उनका जीवन में है, और उस अंधकार के बीच में एक ज्योति चमका, जबकि एक मुक्तिदाता पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंधकार में चल रहे लोग ने एक महान ज्योति को देखा, और वे जिनका जीवन मौत के वादी में था, उन्होंने मार्ग को देखा, क्योंकि ज्योति आए। अंधकार में पड़े हुए लोग, उनका जीवन अंधा के समान, वे कहां जा रहे हैं उन्हें मालूम नहीं, अगला स्टेप वे कहां रखेंगे उन्हें मालूम नहीं, नेक्स्ट स्टेप वे नरक में जा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप रखने से पहले एक ज्योति चमका। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये ताली बजाना चाहिए यीशु के लिए। वे नरक के गड्ढे में कदम रखने से पहले ज्योति चमका, और उन्हें मार्ग दिखलाया। मार्ग ये नहीं, यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं, और सच्चाई भी मैं हूं, मैं ही स्वर्ग का रास्ता हूं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और घोर अंधकार में डूब रहे लोगों को जीवन मिला। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले चुका है, यीशु मसीह आपके जीवन का राजा और प्रभु है, तो आपके जीवन में क्रिसमस रोज है। हालेलुया। क्योंकि क्राइस्ट लिव्स इन यू। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, वो तुम्हारे जीवन में जीते हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में क्रिसमस रोजाना है, क्योंकि हमें और तुम्हें मुक्ति मिल चुका। बाइबल हमें मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 3 ये कहता है, बाइबल यहां पे हमें बतलाती है, when Christ was born, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, all Jerusalem were disturbed.
सारा जेरूशलम घबरा गया। मुक्तिदाता जब पैदा हुआ, बाइबल कहती है कि सभी लोग घबरा गए। या they were disturbed। क्यों वे डिस्टर्ब हुए? चर्च में आपको बताना चाहूंगा, ये लोग अंधकार में डूब रहे हैं, उनको ज्योति की जरूरत है। ये लोग नरक को जा रहे हैं, उन्हें मुक्ति की जरूरत है। ये लोग के ऊपर बीमारी और रोग और दुख तकलीफ से, पीड़ा से दबे हुए, इनको चंगाहारा की जरूरत है। ये लोग हैं, इनको शैतान जकड़ा हुआ है, शैतान के बंधन में वे जकड़े हुए हैं और उनको छुटकारा की जरूरत है। They need a deliverer, they need a healer, they need a savior. Yet they were disturbed। उनको जरूरत है इस मुक्तिदाता को, उनको जरूरत है चंगाई देने वाले को, उनको छुटकारा देने वाले की जरूरत है, उनको ज्योति की जरूरत है। लेकिन जब यीशु पैदा हुआ, ये डिस्टर्ब हो गए। चर्च, मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, बिल्कुल सेम स्पिरिट, वही आत्मा आज भी काम करती है। वही आत्मा आज भी काम करती है। यदि आज हम उन लोगों के पास जाए जो अंधकार में डूब रहे हैं, जिनके ऊपर बीमारी और रोग है और शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको छुटकारा की जरूरत है, उन्हें चंगाई की जरूरत है, उन्हें ज्योति की जरूरत है, उन्हें मुक्ति की जरूरत है। शायद वो मुक्ति की तलाश भी कर रहा है, लेकिन यदि हम मुक्ति के संदेश उनके पास पहुंचाए, दे आर डिस्टर्ब। वे सुनना नहीं चाहते, वे गुस्से में हो जाते हैं, यीशु के नाम नहीं सुनना चाहते हैं। They understand। आज भी लोग हैं, उनको जरूरत है, लेकिन फिर भी वे डिस्टर्ब हो जाते हैं। चर्च, आज खुशी की बात यह है कि जब यह मुक्तिदाता का संदेश है हमारे और तुम्हारे पास पहुंचा, हम और तुम डिस्टर्ब नहीं हुए, बल्कि हमें और तुम्हें जीवन मिला। Glory to God। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु के लिए तालियां बजा दें। हालेलुया। आज हमारा और तुम्हारा ये अभोभाग है। We are so blessed। ये हमारा अभोभाग है कि हम और तुम डिस्टर्ब नहीं हुआ, हम और तुम उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे अपने दिल में अपनाया। हालेलुया। आज भी लोग पाप में डूब रहे हैं, आज भी लोग नरक के रास्ते में जा रहे हैं। हम और तुम भी वही थे, हम और तुम भी नरक के रास्ते में जा रहे थे। लेकिन जिस दिन हम और तुम यीशु मुक्तिदाता के विषय में सुना, हमें और तुम्हें जीवन मिला। Glory to God। इसलिए आज हम खुश हो, आज हम और तुम आनंदित हो। Cheer up church, because हम और तुम के जीवन में यीशु मसीह आया। हालेलुया। Luke 2 verse 7 में बाइबल ये कहती है, जब यीशु मसीह को पैदा होने का समय हुआ, मैरी और जोसेफ एक घर के दरवाजा खटखटाए कि हमें घर में एक रूम दे दे, ये बच्चा पैदा होने वाला है। उनके पास घर नहीं था, उनके पास जगह नहीं था। वे किसी के द्वार खटखटाए कि हमें 1-2 रोज के लिए एक रूम दे दे ताकि ये बच्चा पैदा हो। लेकिन वो घर का मालिक ने उस दरवाजा को बंद कर दिया। वे दूसरे घर का दरवाजा खटखटाए, तीसरे घर का दरवाजा खटखटाए, लेकिन सब ने अपना घर को बंद कर दिया। और बाइबल कहती है वे होटल के दरवाजा खटखटाए कि जरूर होटल में तो जगह मिलेगा। वे तय कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी होटल के मालिक ने भी उस दरवाजा को बंद कर दिया। मुक्तिदाता को पैदा होने के लिए कोई जगह नहीं। मनुष्य ने अपना दरवाजा बंद किया, लेकिन जानवरों ने अपना दरवाजा खोला और यीशु बरसाने में पैदा हुआ। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, वही यीशु मसीह आज भी हर एक जाति के लोग, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो,
हर एक के दिल के दरवाजा वो खटखटा रहा है आज। हर दिल के दरवाजा वो खटखटा रहा है। जो कोई अपने दिल के द्वार को खोलेगा वो उनके दिल में जन्म ले लेगा। हालेलुया। अफसोस की बात कि आज भी लोग मुक्तिदाता के लिए अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं। उन दिनों में भी लोगों ने दरवाजा बंद किया, लेकिन दूसरे दिन जब उनके पास संदेश पहुंचा कि वो मुक्तिदाता था जो उनके घर में दरवाजा खोज रहा, एक रूम खोज रहा था पैदा होने के लिए, जब उन्होंने सुना वे अपने छाती पीटे, हाय हाय, काहे हम अपना डोर बंद कर दिया, काहे हम अपना डोर बंद किया, मुक्तिदाता के लिए दरवाजा नहीं खोला। लेकिन टू लेट, वे पछतावा कर रहे हैं। और आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के दिल के दरवाजा को खटखटा रहा है, और कई लोग अपने दिल के द्वार को बंद किए, उसके लिए कोई रूम नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन कल वो एक दिन ऐसा आने वाला है कि वे भी अपना छाती पीटेंगे, हाय हाय, काहे हमने इनकार कर दिया मुक्तिदाता को अपने जीवन में अपनाने से। लेकिन चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा आज ये खुशी की बात हमारे और तुम्हारे लिए कि जब यीशु ने हमारे और तुम्हारे दिल के द्वार को खटखटाया, हम और तुम उसके लिए अपने दिल को द्वार को खोला और वो हमारे दिल में जन्म ले लिया है। हालेलुया। वो हमारे दिल में आ गया, हमारे दिल में रहता है। हालेलुया। इसलिए आज आप खुश हो कि हम और तुम अकेले नहीं रहता, यीशु हमारे अंदर में रहता है। हालेलुया। अभी हाल ही की बात, 2 सप्ताह पहले की बात है, मैं किसी के जीवन में शैतान खेल रहा है और हम उसको डिलीवरेंस कर रहा था। हमने उससे पूछा, है शैतान तुम कहां रहता है, इस शरीर में कहां रहता है? बता, यहाँ रहता है, अपन पेट, उसके पेट में धक्का मारे, बोल यहाँ रहता है, उसके पेट में रहता है। हम बोला तुम एक काम करो, तुम कहीं निकल के चला जाओ उसके दिल में। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले कहा है? बोले वहां पे जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। नहीं, ये क्रिश्चियन स्त्री है, यीशु को उसने अपना लिया, यीशु उसके दिल में, शैतान बतलाता है उसके दिल में यीशु मसीह रहता है, क्योंकि जब वो यीशु मसीह दिल में, सैल्वेशन गारंटीड है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान उसके दिल में नहीं जा सकता। कहां रहता है? उसके मांस में और उसकी हड्डियों में रहता है। क्यों उसके मांस में और उसके हड्डियों में रहता है? क्योंकि हम पाप करते हैं, इस शरीर से हम पाप करते हैं और उस शरीर में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जेनेसिस 3:15 में भविष्यवाणी में कहा था कि वो तुम्हारा सर को कुचलेगा, तुम उसके एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने कहा आज से तुम मिट्टी को खाएगा, मिट्टी तुम्हारा भोजन होगा, और हमारा और तुम्हारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। इसलिए जब ये शरीर गुनाह करती है तो हमारी मांस में आके रहता है, लेकिन हमारे दिल में नहीं आ सकता। ना ये अलग से मन है, हम उसके विषय में नहीं और बतलाएगा। आप शायद घबराए, क्रिश्चियन लोग को भी शैतान तंग कर सकती है यदि हम उसके मार्ग से भटके तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहां तक कि शैतान भी साबित करता है कि हम और तुम जिस दिन बॉर्न अगेन हुआ, यीशु को अपने हृदय में बुलाया, हमें नया जन्म मिला, यीशु हमारे दिल में जन्म लिया और हम और तुम बदल गए। हालेलुया। हमारा सारा जीवन बदल गया क्योंकि यीशु हमारे जीवन में आया। बाइबल हमें लूक चैप्टर 2 वर्स 8 में कहती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, सबसे पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा गड़रियों के पास, यानी कि चरवाओं के पास। कुछ चरवा लोग अपने भेड़ा चरा रहे थे पहाड़ी में, और परमेश्वर ने सबसे पहले ये गुड न्यूज कि मुक्तिदाता पैदा हुआ, उसने चरवाओं के पास भेजा। स्वर्गदूत आए और बाइबल कहती स्वर्गदूत ने इन चरवाओं को यह संदेश दिया कि तुम आनंदित हो कि तुम्हारे बीच में आज मुक्तिदाता पैदा हुआ है। स्वर्गदूतों ने उनको बतलाया कि तुम जाए जगत में लोगों को बतला दे कि मुक्तिदाता पैदा हुआ है। परमेश्वर ने उस पहाड़ के ऊपर इन
शेपर्ड को, इन चरवाहों को एवेंजलिस्ट के रूप में अभिषेक किया कि तुम जाए एवेंजलाइज करें, लोगों को बतलाए कि मुक्तिदाता पैदा हुआ है। न मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों परमेश्वर ने चरवाहों को चुना। चरवा क्यों वे पहले लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना कि वे मुक्तिदाता का संदेश ले जाए। क्यों उसने राजाओं को नहीं चुना? क्यों उसने डॉक्टर और लॉयर को नहीं चुना? डिग्री प्राप्त किए हुए लोगों को नहीं चुना? पीएचडी वाले लोगों को नहीं चुना? क्यों बड़े लोगों के लिए नहीं चुना? वो जो बकरी चरा रहे हैं, भेड़ा चरा रहे हैं। हालेलुया। मैं आज चर्च में एक नौजवान लड़की को और हम बताए कि एक बहुत अच्छा लड़का है, विवाह की बात कर दे तुम्हारा, बहुत अच्छा लड़का है, भाई पहाड़ में बकरी चरा रहा है। हालेलुया। कौन मांगे विवाह करे? ग्लोरी टू गॉड। कोई नहीं मांगे। बोले पढ़ा लिखा ये नहीं, स्कूल नहीं गए, बस खाली बकरी चरा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं मांगे उसकी शादी करे। बिल्कुल उसी प्रकार ये बकरी चरा रहे हैं या भेड़ा चरा रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार है, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना, उन्हें अभिषेक किया कि गॉस्पेल फैलाए। और बाइबल हमें यह भी बतलाती है that God chooses the fools of this earth। इस जगत के मूर्खों को चुनते हैं ताकि ज्ञानवानियों को लज्जित किया जाए। ना परमेश्वर और ये संसार के लोग बिल्कुल ऑपोजिट है। यदि आज आप नौकरी करने के लिए जाए, कहीं नौकरी पूछे तो सबसे पहला चीज तुमसे पूछी कितना पढ़ा है, कौन सी डिग्री है, पीएचडी है, मास्टर्स है, क्या किया है। पढ़ाई ठीक है तब तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे, तुम्हें नौकरी दे। कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, काम नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन परमेश्वर भी कुछ लोगों को ढूंढते हैं उसकी सेवा के लिए, नौकरी के लिए। परमेश्वर भी कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना चाहता है उसके काम के लिए, लेकिन वो मूर्खों को चुनता है। पढ़े लिखे विद्वान लोगों को नहीं ढूंढता है, मूर्खों को चुनता है ताकि परमेश्वर के वचन फैला सके। हालेलुया। क्यों मूर्खों को चुनता है? क्योंकि जब मूर्ख जाएगा लॉस्ट सोल के पास, परमेश्वर के राज्य में लेके आएगा, आश्चर्य कर्म होगा, मिरेकल्स होगा, वो हमेशा बोलेंगे ये हम नहीं सकता करें, हम तो मूर्ख है, ये प्रभु ने किया है। वो सब टाइम प्रभु की महिमा करेगा। लेकिन जो पीएचडी प्राप्त किया है वो जाएगा, बोली हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान हम करा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर उनको नहीं चुनता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आप पढ़ा लिखा हमारे बीच में है, शायद डॉक्टर है, कोई लॉयर है हमारे बीच में, निराश नहीं हुआ है, परमेश्वर ने आपको भी चुना है। हालेलुया। इसलिए चुना है, यदि उसको नहीं चुना होता, भले आप पढ़ा लिखा है, वो नहीं चुना होता तुम कलीसिया में नहीं होता। उसने आपके हृदय को देखा है, क्योंकि आपके हृदय एक शेपर्ड का हृदय है, एक चरवा का हृदय, इसलिए। लेकिन 100 में से एक ही चुनी जाती है, ऐसा शायद 100 में से एक आप है। इसलिए मैं आज उन लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा जो रिजेक्ट किए हुए हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जो लो क्लास है। आप अपने आप को सोचता है मैं कोई लायक के नहीं, मैं बेकार हूं। आपको परमेश्वर ने चुना। आज आप उत्साहित हो, आज आप एनकरेज हो। cheer up, it is God is chosen you। हालेलुया। आप ये नहीं समझे कि आपने परमेश्वर को चुना है। नहीं नहीं, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल हमें बतलाती है मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2 में कि वाइज मैन आए, मंजूसी लोग आए, वाइज मैन किंग हेरोड के पास, और उन्होंने उनको संदेश दिया कि हमने पूरब में एक तारा देखा है, पूरब में एक अजीब सा तारा, एक स्टार को हमने देखा है। और ये मंजूसी लोग, ये वाइज मैन राजा को बतलाते हैं कि ये तारा का मतलब है मुक्तिदाता पैदा हुआ है। ये राजा के पास संदेश लिया, कहीं पे वो पैदा हुआ, क्योंकि मैंने उसका तारा देखा है। ये तारा बिल्कुल अलग है, सभी तारा से अलग है।
एक स्पेशल तारा है, एक स्पेशल स्टार है। और राजा हेरोड उनसे कहता है तुम जाए ढूंढे और पता लगा के आके हमें बताए ये बच्चा कहां पैदा हुआ है। चर्च, आज दुनिया में बहुत से स्टार्स हैं। आज दुनिया में बहुत से फिल्म स्टार्स हैं। दुनिया में बहुत से रॉक स्टार्स हैं। दुनिया में बहुत से सोका स्टार्स हैं, बहुत रग्बी स्टार्स। लेकिन चर्च में आज आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के पास भी एक स्टार है और वो है यीशु मसीह। सबसे सुपरस्टार है, Praise the Lord। उससे बढ़ के कोई और स्टार नहीं। यहाँ जो स्टार्स लोग होते हैं या हम जिसको कहते हैं स्टार्स है, फिल्मी स्टार है, ये वो स्टार है, इन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ ना कुछ बड़े काम किया है, तो लोग उनको उनके नाम में एक स्टार जोड़ देते हैं। हालेलुया। बल्कि मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा यीशु मसीह के नाम में भी एक स्टार है, इसलिए क्योंकि उसने जो अजीब काम किए हैं कोई नहीं किया, ना तो कोई कभी कर सकता है। कुंवारी मरियम के द्वारा वो घुड़सवारी में पैदा हुआ। राजाओं के राजा घुड़सवारी में पैदा हुआ, कोई नहीं हो सकता है। राजा लोग पैलेस में पैदा होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में पैदा होते हैं, लेकिन राजाओं के राजा इतना नरम, इतना दीन, इतना छोटा बना कि वो घुड़सवारी में पैदा हुआ, जानवरों के बीच में पैदा हुआ। और फिर उसकी भी जो पैदाइश थी वो भी एक मिरेकल था। आज तक कोई कुंवारी के द्वारा नहीं पैदा हुआ, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। और परमेश्वर का स्टार है, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, क्रॉस पे हमारे और तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हमसे और तुमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उसने अपना जान दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, और इस पृथ्वी के नीचे गया, शैतान को अपने पैर के नीचे कूदना, खुल्लम खुल्ला, he made an open show, खुल्लम खुल्ला शैतान को अपने पैर के नीचे रौंदा। कोई आज तक शैतान को नहीं रौंद सका। यीशु ने अपने पैर के नीचे रौंदा और वो कब्र के बंधन को फाड़ता हुआ और जीवित बाहर निकला। आज वो जिंदा परमेश्वर है। कोई और व्यक्ति ने आज तक कब्र को फाड़ा, कोई और व्यक्ति नहीं मृत्यु को पिछाड़ा, कोई और व्यक्ति नहीं जो मृत्यु के ऊपर प्रबल हुआ। यीशु से पहले बहुत है, यीशु के बाद में बहुत है। कई लोग ने कहा मैं परमेश्वर हूं, कई ने कहा मैं परमेश्वर हूं, और कई लोगों ने वर्शिप किया, लेकिन सब मर गए और सभी का कब्र है। बल्कि मैं आज आपको जेरूसलम में एक ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां पे कब्र खुला हुआ है और उसमें एक भी हड्डियां नहीं है। यीशु जी उठा है। ना सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में पैदा हुआ कुंवारी के द्वारा, क्रॉस पे मारा गया, नरक में शैतान को पिछाड़ा, कब्र के बंधन को तोड़ के जी उठा। और दूसरे गुड न्यूज ये है दैट ही इज कमिंग अगेन। वो एक बार और आ रहा है, एक बार और आ रहा है, लेकिन इस बार जब वो आएगा उसके सर पे कांटों का ताज नहीं होगा। He will be wearing the crown of crown, the crown of gold, and he will be called the King of Kings and the Lord of Lords. हर एक जीव, हालेलुया, हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर घुटना टेकेगी, हर जुबान कबूल करेगी कि सिर्फ यीशु क्रिस्ट तू ही प्रभु है। हालेलुया।
आज घोर अंधकार में डूब रहे लोग उसे इनकार कर रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, गोरा के पप्पा बोल रहे हैं, अनेक सी चीज बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन वो जुबान कहेगा कि सिर्फ यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यहां तक कि लूसीफर भी झुकेगा, हर एक डीमन स्पिरिट झुकेगा और कहेगा यीशु क्रिस्ट तू ही प्रभु है। हालेलुया। वो फिर से आने वाला राजा है। हालेलुया। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले की बात है। एक आदमी अपने 5 साल का बेटा के उंगली को थाम के न्यूयॉर्क के स्ट्रीट में वो चल रहा था। न्यूयॉर्क के स्ट्रीट में जब वो चल रहा था, उसके राइट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड अनेक से घर है, ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और इस स्ट्रीट में होके चल रहा है। थोड़ी देर में ये बच्चा कहता है, डैडी डैडी देख, उस घर में एक गोल्ड का तारा चमक रहा है। उस घर की जो खिड़की है, उस खिड़की पे एक गोल्ड का तारा चमक रहा है। क्यों? ये बाप उसे कहता है, बेटा ये अमेरिका की जो सरकार है, उसकी कानून के अनुसार जितने भी घर का एक बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपना जान को दिया, उस घर की खिड़की पे सरकार एक गोल्ड का तारा लगाती है, ताकि लोग उसे देख के जान जाए कि इस घर का एक बेटा अपने देश के लिए अपना जान दिया है। तो ये छोटा बच्चा उस तारा को देख के वो क्लैप कर रहा है कि इस घर का एक बेटा अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है। फिर थोड़ा दूर जाता है और कहता है, डैडी डैडी देख, उस घर के भी खिड़की पे एक गोल्ड का तारा है। फिर वो कहता है, डैडी देख, उस घर पे भी अनेक से घर पे गोल्ड का तारा है। और ये बेटा कहता है, ये बाप कहता है अपने बेटे से कि जरूर उस घर का एक बेटा ने अपनी जान की कुर्बानी दी है अपने देश के लिए। और वो चलता गया उस स्ट्रीट में, एक ऐसी जगह पे आया जहां पे एक एम्प्टी ब्लॉक है, कोई घर नहीं, आसमान बिल्कुल खुला साफ दिखाई दे रहा है। और ये बेटा कहता है, डैडी डैडी देख, आसमान में भी एक बड़ा सा तारा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने भी अपना बेटा दिया है। और ये बाप कहता है, बेटा जरूर परमेश्वर ने भी अपना एक लौता बेटा को दिया। तुम्हारी मरियम के द्वारा वो पैदा हुआ, क्रॉस पे मारा गया, लेकिन अमेरिका के लिए ही नहीं, उसने सारे दुनिया के लिए अपना बेटा दिया। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, इसलिए क्रिसमस ट्री पे एक तारा लगाई जाती है, इसलिए वो तारा निकला जब पैदा हुआ यीशु मसीह। और इसलिए आकाश में आज अनेक सिताराएं झलझला रहे हैं, चमक रहे हैं। इसीलिए वो सब प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक बेटा दिया है मनुष्य को, ताकि मनुष्य के प्राण बचाए जाए। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर का इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, धन्यवाद देते उसको, उसके नाम की स्तुति करते हैं, उस दिन को याद करते हैं। यदि यीशु मसीह पैदा ना होता हमारे और तुम्हारे लिए, वो जन्म नहीं लेता, यदि हमारे और तुम्हारे लिए अपना जान नहीं देता, हम और तुम विनाश को चले जाते, नाश हो जाते। लेकिन आज ये हमारा अहोभाग्य है कि आज हमारे और तुम्हारे लिए स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए, अपनी जान की कुर्बानी दी और हमें और तुम्हें नव जीवन दिया। क्यों ना हम प्रभु के लिए एक और तालियां बजाएं। चर्च, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए इस समय, हम लोग प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम सारी कलीसिया मिलके प्रभु आज सुबह तेरे पवित्र सिंहासन के पास आए हैं और हम सब मिलके प्रभु तेरे लिए धन्यवाद की भेंट ले आए हैं। जरूर प्रभु, यदि हम सब मिलके जिंदगी भर भी धन्यवाद दे तो भी वो कम है प्रभु। जो तूने अपने बच्चों के लिए किया, कोई आज स्वर्ग को छोड़ के 1 घंटा के लिए भी इस पृथ्वी में नहीं आना चाहता, लेकिन प्रभु यीशु तू 33 इयर्स के लिए आया हमारे लिए। सचमुच प्रभु, तेरी जो प्रेम है उसका कोई अंत नहीं है। तूने अपने प्रेम को साबित किया इस पृथ्वी में आके, गौरसाले में जन्म लेके, नरम और दीन बन के हमें और न तुम्हें भी, कलेशा को भी तूने नरम और दीन बनना सिखाया प्रभु। तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं। हे हमारे बाप, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने सिर्फ गौरसाले में ही नहीं जन्म लिया, लेकिन तूने हम सभी के दिल में जन्म लिया और आज तेरी ज्योति हमारे हृदय में चमकी है। मेरी दुआ है प्रभु, ये ज्योति हर एक व्यक्ति के जीवन में सर्वदा चमके, कोई भी तेरे मार्ग से कभी ना भटके प्रभु, कोई के जीवन में अंधकार न छाए, बल्कि तेरी ज्योति, तेरी ज्वाला हर मसीह के जीवन में सर्वदा जले। हर एक व्यक्ति घोर अंधकार में डूब रहे लोगों के बीच में एक ज्योति की नाई चमके, ताकि अंधकार के लोग इनके जीवन को देखते हुए वे भी खिंचाते हुए तेरे राज में चले आ। हमारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जो वचन तूने मुझे कलीसिया के लिए दिया, मैंने उनके बीच में बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु, ये वचन लोगों ने सुना और सीखा है, हर हृदय में बसी रहे प्रभु, किसी के हृदय में से ये वचन कभी जाने न पाए। इस वचन के आधार पे लोग अपने जीवन को बिताए, ताकि इनके जीवन में आनंद और खुशी और खुशहाली सर्वदा बनी रहे। तेरी आशीष और आशीष और आशीष में वे बढ़ते जाए। हमारे बाप, में आज धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं। ये दुआ हम यीशु ख्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah.